हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द इलेक्ट्रिक माइंड। आज का टॉपिक दोस्तों इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है जिनका एग्ज़ाम 7 तारीख को होने वाला है। और ये जो टॉपिक है ये मेरे स्टूडेंट के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है, ताकि उनका कहना है कि सर हमारे पास बहुत सारी पीडीएफ है जिनमें बहुत से आंसर गलत गलत मिल रहे हैं, तो आप थोड़ी हमारी हेल्प कर दीजिए। तो इसलिए मैंने आज टॉपिक लिया हुआ है और ये पेपर सेट है। ऐसे हम 3 पेपर सेट लेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आईएमपी या मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जिनको अगर आपने एक बार रीड किया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखें, विदाउट स्किप के देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आपको पसंद आता है ये वीडियो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो ये आपको सभी को पता है दोस्तों कि ये जो साइन है प्लस पॉजिटिव साइन, ये आपने इस तरह से बहुत जगह पर देखा होगा। ये डॉक्टर से या हमारी मेडिकल से रिलेटेड साइन होता है, और आप इसको फर्स्ट एड बॉक्स में भी देखे होंगे, डॉक्टरों की कारों पर, इस तरह से बहुत जगह आपने साइन देखा होगा। तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, सूचना दे रहा है, तो राइट आंसर इज़ इंफॉर्मेशन साइन। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द स्मूथरिंग इन द फायर एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर। आग बुझाने में स्मूथरिंग क्या है। तो स्मूथरिंग का मतलब है यहाँ पर दोस्तों ढकना। स्मूथरिंग का मतलब होता है ढकना, ठीक है। और ये ढकना अगर अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर दिया जाए, मतलब आग जो जल रही है उसके ऊपर कुछ ऐसा कवच डाल दिया जाए कि आग को ऑक्सीजन ना मिले, तो ऑक्सीजन हमारी क्या होगी, ना होने की स्थिति में आग हमारी बुझ जाएगी। तो यहाँ पर स्मूथरिंग का मतलब हुआ ढकना, और उसका राइट आंसर हुआ अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 5S कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट स्टेप द 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5S संकल्प में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को अंकित करता है। तो 5S कॉन्सेप्ट में पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो शॉर्ट होता है, दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा होता है शाइन, फोर्थ होता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्ड, और फिफ्थ होता है हमारा सस्टेन। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 स्टेप मिलेगी। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइजेशन का पूछ रहा है ये चौथा चरण है हमारा, तो राइट आंसर इस चौथा चरण यानी स्टेप 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लायर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द वायर हुक एंड लूप्स। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक बनाने और लूप बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास एक स्टेप से एक प्लायर उपलब्ध होता है इलेक्ट्रीशियन के पास, जिसको हम बोलते हैं राउंड नोज प्लायर। इसका जो आगे का हिस्सा पार्ट होता है इस तरह से राउंड होता है, इस तरह से प्लायर आपको देखने को मिलेगा। राउंड होने के कारण जब तार इस पर लपेटेंगे तो उसका जो शेप है वो अच्छे से सर्कल या राउंड शेप में आ जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा राउंड नोज प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिंसर। पिंसर का उपयोग क्या है। तो पिंसर एक टूल है दोस्तों, जो किल्ली होती है, जो कील होती है, वो लकड़ी में से निकालने के लिए, इसको लकड़ी के जॉब में से निकालने के लिए एक टूल है जिसका नाम है पिंसर। आगे आपको क्वेश्चन में वो पिंसर पिक्चर भी दिख जाएगा, तो पिक्चर को देख के भी याद करिएगा, और ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से भी याद कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन इन द सेफ्टी साइन कैटेगरी। सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा चिन्ह जो होंगे वो आपको इस तरह से कुछ मिलेंगे ट्रायंगल शेप में, और इनके अंदर का जो बैकग्राउंड होगा, मतलब जो इसके पीछे बैकग्राउंड कलर आपको दिखेगा वो आपको यहाँ पर येलो कलर से दिखाई देगा, ठीक
ठीक है। इसके अंदर जो पिक्चर के अंदर ट्राइंगल के अंदर जो बैकग्राउंड कलर होगा वो येलो कलर का दिखाई देगा और उस पर कुछ साइन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर अगर एक साइन यूज़ करें तो यहाँ पर मैं आपको एक साइन में बता दूँगा, ब्लैक कलर में इस तरह से ये इलेक्ट्रिक शॉक का साइन है। तो पिक्चर की बॉर्डर किस कलर की है नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पिक्चर का बैकग्राउंड किस कलर का है। तो आंसर, राइट आंसर इज़ येलो या पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस द हीट। अपशिष्ट निदान की कौन सी विधि है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिए गए हैं ऑप्शंस, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लैंड फिलिंग मतलब भरना है, खाद डालना आप जानते ही हैं क्या होता है, ऐसे ही अपशिष्ट संघनन क्या होता है वो भी आपको पता ही है। अब ये भस्मीकरण को थोड़ा सा समझिए। जो ये भस्मीकरण है इसका मतलब होता है जला देना या भस्म कर देना। तो सबसे ऊष्मा जब कब होगी, जब कोई चीज़ को हम जलाएंगे, मतलब आग से क्या निकलती है भैया, तो यहाँ निकलती है उससे ऊष्मा। तो क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को सही टिक करिए। तो इसका नाम है भस्मीकरण, मतलब ऑप्शन सी, इंसिनरेशन। तो ये ऑप्शन से सी, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है A3, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन लगभग आएगा ही, सर सेट में होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपदान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है। विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। तो भैया ऊर्जा कैसे बचेगी, आप लैंड फिलिंग करेंगे तो आपकी ऊर्जा लगेगी, मतलब आप कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, उठा के फेंकेंगे तो भी ऊर्जा आपकी जाएगी। ठीक है, आप उसको जलाएंगे तो जलाने के लिए, ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, फिर जलाएंगे। खाद डालना, यहाँ पर भी आपको उसको मेहनत लगेगी कि आप जलाएंगे, खाद डालेंगे, काटेंगे, पीटेंगे। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो जो वेस्टेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक डिस्पोजल कप है प्लास्टिक का, इस कप को अगर हम रिसाइकलिंग के ले जाऊं तो प्लास्टिक को वहीं की वहीं मेल्ट करके वापस इसी प्लास्टिक से हम क्या कर सकते हैं, इस कप को रेडी कर सकते हैं। तो विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्टेज सेव लॉट ऑफ एनर्जी, इट इज़ आंसर इज रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल्स एंड द शोवन इन द फिगर। तो पिक्चर में जो आपको टूल्स दिखा रहा है इसका नाम है डायगोनल प्लायर, इसका दूसरा नाम होता है साइड कटिंग प्लायर। तो बाय चांस अगर आपको डायगोनल ऑप्शंस नहीं मिल रहा है तो आपको साइड कटिंग नाम से ये मिलेगा, तो इसको ज़रूर पढ़ लें, ये पिक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल एज शोन इन द फिगर। दिखाया गया पिक्चर में ये जो टूल है या फाइल है उसका नाम क्या है। तो उस फाइल का नाम है रास्प फाइल। पिक्चर को अच्छी तरह से देख लीजिए, ये पिक्चर भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बिट इन एज एन शोन द फिगर। जो ये ड्रिल बिट आपको दिखाई जा रही है क्वेश्चन में, इस ड्रिल बिट का काम क्या है। तो ये क्या करती है दोस्तों, या इसका नाम क्या है, तो इसका नाम तो है टेपर शैंक बिट। तो जो हमारा जॉब होता है, जॉब किसे कहते हैं, तो जिस पर हम कार्य करते हैं या जिस पर हमको काटना पीटना है, जिस भी चीज़ को, उसे हम जॉब कह सकते हैं। तो ये जो जॉब है इसके अंदर कटिंग करने के लिए, मतलब इतना चीज़ अगर मुझे खोखला करना हो इस लोहे के टुकड़े को, तो उसके लिए मुझे जो बिट की आवश्यकता पड़ेगी वो मिलेगी इस बिट की, जिसका नाम है टेपर शैंक बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल इज़ यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ द टेनन सॉ। टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारी टेनन सा फाइल होती है दोस्तों, इसमें जो उसके दांत होते हैं, दांत मतलब जिससे हम इसकी कटाई करते हैं या काटने का काम करते हैं, ये एक समय ऐसा आता है कि जब इनके दांत बुट्ठल हो जाते हैं, बुट्ठल मीन्स इसकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है। तो उसमें किस टूल का उपयोग करके हम इसको शार्प कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये टूल लगेगा जिसका नाम है ट्रायंगुलर फाइल या त्रिकोणीय फाइल। इसके द्वारा आप इनके दांतों को, इनको शार्प कर सकते हैं और फिर से इसको कटिंग के लायक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। ये जो पिक्चर में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सब नाम पता होने चाहिए, जिसका नाम है हैंडल,
इसका नाम हैंडल हो गया। ये टैंग होता है यहाँ पर, टैंग के बाद ये जो एक्स से मार्किंग दिया है इसका नाम है हील। तो इस मार्क का नाम जरा ध्यान से आप देख लीजिएगा, इसका नाम है हील। तो आंसर सेकंड या A2 या B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर इज शोन इन द फिगर। पिक्चर में दिखाए गए हथौड़े का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्ला हैमर। तो ये ऑप्शंस ए ही दे रहा है, क्ला हैमर। ये क्ला हैमर क्या होता है दोस्तों? ये क्ला हैमर खिल्लियों को निकालने के काम में आता है। इस तरह से अगर आपके कहीं लकड़ी के बोर्ड में खिल्लियाँ लगी है तो उस खिल्ली को निकालने के लिए इस प्रकार के हैमर का उपयोग किया जाता है, इसको क्ला हैमर कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल एज शोन इन द फिगर। पिक्चर जो दिखाया गया है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर ये हैमर है, ये तो सभी को पता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे वो यहाँ पर समझ में आएगा आपको कि क्यों वो ऐसा बोल रहे थे, कि बहुत सारी मिस्टेक है। जैसे इस क्वेश्चन में PDF में आपको देखो ऑप्शन ए क्ला हैमर है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी सेम है। सेकेंड पे ट्रैक हैमर, वही लिखा है हिंदी इंग्लिश में। क्रॉस पिन हैमर, हिंदी में इंग्लिश में वही है। और चौथा ऑप्शन से बॉल पिन हैमर, इंग्लिश में, और स्ट्रेट पिन हैमर हिंदी में। ये दोनों ही हैमर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि जो हैमर है यहाँ पर क्या बनी, एक छोटी सी बॉल, तो इसलिए इसका नाम रखा है बॉल पिन हैमर। सो राइट आंसर इज बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फिजिकल हैज़ार्ड। कौन सा शारीरिक खतरा है? शारीरिक खतरा मतलब जिसके कारण शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो धूम्रपान से भी पहुंच सकता है, कोरोजन से भी पहुंच सकता है, बैक्टीरिया से भी पहुंच सकता है, मगर जो इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादातर काय से पहुंच सकता है, ज़्यादा खतरा काय से है, तो वो है वाइब्रेशन से, ठीक है। तो राइट आंसर इज वाइब्रेशन, जस्ट हिंदी में कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलेगा एक हेलोन, अगर ये हेलोन नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन आपको फिर यहाँ पर मिल जाएगा CTC। CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसका रासायनिक नाम है CCl4। तो इस तरह से क्वेश्चनों को याद से पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर फिर से दिया गया है और उसका नाम पूछेगा कि क्या क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको बताया था आगे दोस्तों, पिन या खील को निकालने के लिए, लकड़ी में से पिन या खील को निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पिंसर का। इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में आने वाला है, जिसका नाम है पिंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन द परफॉर्म विल यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहे हैं तो उसका सही क्रम क्या है? अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते समय कौन सा कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करें उसके सिलेंडर की, तो सिलेंडर नीचे के भाग में होता है, ऊपर का भाग जो होता है उसमें यहाँ पर आपको नोज़ल मिलेगी, मतलब पाइप निकला होगा, यहाँ पर एक लीवर मिलेगा, यहाँ पर एक पिन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पिन है, पिन, इस पिन को निकालना पड़ता है। निकालने के लिए हम कहेंगे पुल, ठीक है, हमने खींचा और वो पिन निकल जाएगी। दूसरा, हम इस पाइप को पकड़ेंगे और एम करेंगे, मतलब जहाँ आग लग रही है वहाँ पर निशाना लगाएंगे। थर्ड ऑप्शन है स्क्वीज़। स्क्वीज़ में यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस लीवर को दबाएंगे, जैसे दबाएंगे तो यहाँ से हमारे केमिकल निकलना स्टार्ट होगा। और लास्ट में है स्वीप, मतलब इसको घुमाएंगे। तो पहला है निकालना, दूसरा है निशाना लगाना, तीसरा है दबाना, और चौथा है घुमाना। तो ऑप्शंस ए। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम धुएं के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? PP का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन में भी दिखा हुआ है ना, तो उसका फुल फॉर्म ये होता है। अब धुएं से, एप्रन हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, गॉगल्स हमारी आंखों की सुरक्षा करता है, एयर मफ हमारे कानों की सुरक्षा करता है, मगर धुएं में हम जाएंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? श्वास यंत्र, ठीक है, रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ, या मास्क वगैरह इस टाइप से यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है?
तो स्टार्विंग है आग से ईंधन तत्व को निकाल देना, ठीक है। भूखों मारना इसका मतलब होता है भूखों मरना, जैसे कि अगर कोई लकड़ी में आग लगी है, अगर मैं लकड़ी को चूल्हे से बाहर निकाल दूँ तो आग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर हो गया आग से ईंधन तत्व को निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित कृत्रिम श्वास क्रिया की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज यूज टू परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली? तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ध्यान से समझिए इसको। शेफर जो होता है ये पीठ के लिए होता है, बैक पीछे के लिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शंस मुंह से मुंह में विधि, मुंह से मुंह में विधि मतलब माउथ टू माउथ, इसको एक स्टैंडर्ड नाम है जिसका नाम है लाबोर्ड, ठीक है दोस्तों, ये भी नाम याद रखिए, लाबोर्ड विधि। लाबोर्ड विधि का मतलब ही हुआ मुंह से मुंह में हवा देना या ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट है नेल्सन पीठ दबाव विधि, होलगर नेल्सन पीठ दबाव विधि, और चौथा नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि। तो इन क्वेश्चनों को ज़रा ध्यान से देखिए। इसका आंसर तो वैसे होना चाहिए था सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर ऑप्शंस में नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा सा, और पढ़ के इसको आपने पढ़ा भी होगा। तो जो शेफर मेथड है, ये मेथड है, ये तो पीठ के लिए मैंने आपको बताया यूज़ की जाती है, पीठ पे अगर कोई छाले आले आ रहे हों इस तरह से, ठीक है, या चोट लग गई हो। अब यहाँ पर पढ़ो, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शंस में पढ़ो, तो यहाँ पर लिखा है पीठ पर दबाव। पीठ पर दबाव मतलब आपको उल्टे ही छाती के बल ही लेटाया जाएगा, और छाती पे तो आपको चोट लगी है। फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़ो, बैक प्रेशर विधि, मतलब इसमें भी आपकी पीठ पे ही प्रेशर डाला जाएगा और चोट तो आपको सामने लगी। तो इस तरह से तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा माउथ टू माउथ मेथड या लाबोर्ड मेथड। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाना, इसका आंसर राइट आंसर यही है, माउथ टू माउथ मेथड या मुंह से मुंह में हवा देना या ऑक्सीजन पहुंचाना। विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज कॉज फॉर द इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार के व्यावसायिक खतरा या संक्रमण होता है? तो व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण में आएगा यहाँ पर जैविक, जैविक, ठीक है, बायोलॉजिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो इस क्वेश्चन को भी आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। सिर पर चोट लगने तथा मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित को स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा, मतलब आर्स कौन सा होगा समय? विच टाइप ऑफ गोल्डन आर्स फॉर द विक्टिम इंजरी ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग? तो लास्ट 30 मिनट, ठीक है, फर्स्ट 30 मिनट। ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है डी या A2, यहाँ पर ये आंसर होगा फर्स्ट 30 मिनट्स। इस 30 मिनट्स में आप क्या करेंगे, व्यक्ति आपके बारे में कुछ अगर आपको बोलना है, समझाना है या कुछ बातें करना है तो वो कर सकता है, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज? पीड़ित किस स्थिति को कोमा अवस्था कहा जाता है? तो जब पीड़ित आपसे कुछ बात ही ना करे, कोमा का मतलब है किसी प्रकार का कोई बॉडी लैंग्वेज ना होना, बॉडी साइन ना होना, या किसी प्रकार का कोई जवाब ना देना। तो यहाँ से लिखा है ऑप्शंस डी में ही ये चीज़ें सारी, पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर जवाब ना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द क्वालिटी ऑफ PPS? तो ये PP गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए? तो PP मैंने आपको जैसा बताया था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये हमारे शरीर की सुरक्षाओं के लिए बनाई जाती है। तो ये कम लागत की हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, गैर मानक सामग्री हो ये भी सही नहीं है, लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया ये भी सही नहीं है। हमें मेन चीज़ क्या है, ये खतरों का सामना करने में सक्षम हो, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पॉसिबल रेंज मेजर द साइज ऑफ वायर स्टैंडर्ड वायर गेज? एक मान वायर गेज में SWG तार के आकार को मापने की संभावित सीमा क्या है? तो ये सभी को पता है, वायर गेज जो एक सर्कल कलर का या सर्कल टाइप का होगा या किसी भी शेप का होगा। तो यहाँ पर एक 0 से लेके ऐसे 36 तक, 36 तक बड़े बड़े सर्कल बने होते हैं, छोटे से लेके बड़े सर्कल। तो ये SWG है जिसमें रेंज होगी 0 से 36। नेक्स्ट है जोड़ का टाइप बताना है, व्हाट इज़ द
नेम ऑफ द वायर जॉइंट एज द शोन द फिगर। तो यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक नोट दिख रही होगी, गठान दिख रही होगी ना, तो इस जॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, नोटेड टेप जॉइंट। ठीक है, ऑप्शन बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE केबल, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल, ऑप्शन सी। ठीक है, केबल्स में ये चैप्टर में आपको साफ साफ मिला होगा पढ़ने के लिए। अब लास्ट में, तांबे के परमाणु में संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ अ कॉपर एटम्स। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शंस में आएगा आपका एक। नेक्स्ट है, कॉपर 29 होता है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, संयोजकता कोश में। बैलेंस शीट में कितने होंगे शेल में, तो एक ही होगा। नेक्स्ट है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा कौन प्रभाव करता है। तो विच ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस इन द नियॉन लैंप। देखिए, ऊष्मा प्रभाव मतलब हीटिंग इफेक्ट से तो चीज़ें गर्म होती है, तो ये तो नहीं आएगा। मैग्नेटिक प्रभाव से लगभग चीज़ें घूमती है, या मैक्सिमम इसी में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, मोटर्स हो गई। हीटिंग इफेक्ट में आ जाएगा आपका हीटर हो गया और गीज़र हो गया। केमिकल इफेक्ट में सेल बैटरीज आ जाएंगे। तो लास्ट में बचा गैस आयनीकरण। ठीक है, गैस आयनीकरण, ये ऑप्शंस फोर्थ है ना। ठीक है, नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन मतलब जो ऊपर का आवरण होता है, अचालक, जिसको बोलते हैं अचालक कवच। इसमें जो इसकी प्रतिरोध की जो इकाई है, इंसुलेशन के रेजिस्टेंस की जो इकाई है वो क्या होती है। तो रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम, और इंसुलेशन की बात कर रहा है तो इसलिए आ जाएगा मेगा ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल कंडक्टर को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। तो उसका ऑप्शन आ जाएगा फाइनल फ्लक्स, सॉरी फाइनली काइनल फ्लक्स, स्पेलिंग KYNAL, काइनल फ्लक्स, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स एंड UG केबल्स इन शोन द फिगर। तो यहाँ पर एक्स से जो प्रदर्शित भाग आ रहा है आपको, उसमें पूछ रहा है कि UG मतलब होता है अंडरग्राउंड केबल। तो ये ग्राउंड केबल में जो ये एक्स से प्रदर्शित भाग ये दिख रहा है आपको, ये है लेड का, तो आंसर होगा इसमें लेड। अब ये तीनों ऑप्शंस क्या है, तो ये सब प्रोसेस है, सर्विंग, बेडिंग, आर्मिंग। तो ये दोनों सुरक्षा, चोट से बचाने के लिए होती है, और बेडिंग एक अचालक कवचिंग होती है। तो ये तीनों प्रोसेस है, और ये लीड शीथेड क्या है, एक आवरण है। तो राइट आंसर लेड शीथेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप नेम ऑफ द जॉइंट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए जोड़ का नाम क्या है। तो ये देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, आप पिक्चर को जूम करके आराम से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक जॉइंट, दो केबल में जो जॉइंट है एक दूसरे के ऊपर लपेटे गए हैं। ठीक है, एक दूसरे पे लपेटे गए मतलब इनकी मैरिज हो रही है, यानी ये मैरिड जॉइंट में कहलाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग। ब्रिटानिया टी जॉइंट हमारा यूज़ होता है ओवरहेड लाइन में सर्विस कनेक्शन को टेप करने के लिए। ठीक है, टेपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइंस। तो ऑप्शंस डी या A4। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास जो केबल पहले दिखाई थी उसी केबल को अब काट के सामने से दिखा रहा है, और पूछ रहा है कि ये वाइट कलर की कोटिंग क्या है ना, वाइट कलर की पूछ रहा है, तो ये लेड ही था। तो आंसर फिर से अगेन क्या होगा, लेड शीथड। नेक्स्ट है, UG केबल में बेड इंसुलेशन का क्या उद्देश्य है। UG केबल मतलब हमारी अंडरग्राउंड केबल। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेंडिंग इंसुलेशन इन द UG केबल। तो आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीट अगेंस्ट कोरोजन। धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट सेट
इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेट का क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। इसके आगे आपको यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिनको आप सेल्फ भी स्टडी कर सकते हो। ये वीडियो या जो ये PDF मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये PDF सेट आपको आसानी से गवर्नमेंट वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका नाम है भारतस्किल.com पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।